हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भूमि की समस्याएं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि की समस्याएं क्या है। कहते हैं भूमि की कुल क्षेत्रफल में से जो है 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो रहा है। यानी देखा जाए तो 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो रहा है। भूमि संरक्षण का मुख्य कारण जो है मृदा अपरदन है, यानी मिट्टी कटाव होना ही जो है क्षरण का मुख्य कारण बनता है। भूमि में जो है जलाक्रांति होने और उनके लवणता बढ़ने से भी भूमि का क्षरण होता है। वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण जो है मृदा का बड़े पैमानों पर जो है अपरदन हो रहा है। यानी देखा जाए तो वनों का जो है अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा का अपरदन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। कहते हैं मानसून की अवधि में भारी वर्षा भी मृदा अपरदन का कारण बनती है। हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर विशेषतः जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन हो रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर जो है विशेषताएं जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन होता है। हिमालय के विविध भागों में जो है भू संकलन और अपरदन होते रहते हैं। राजस्थान में वायु अपरदन और चंबल घाटी, छोटा नागपुर, गुजरात तथा पंजाब हिमालय के निचले भागों में और नवनालिका अपरदन बड़े पैमानों पर हो रहे हैं। भूमि की जो है जल क्रांति और लवणता प्रक्रिया से जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है तथा इसमें और भी वृद्धि होती जा रही है। और इस प्रकार की जो है प्रभावित भूमि अधिकतर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों में जल का निकास ठीक न होने के कारण भूमि खराब हो गई है। देश के बहुत से भागों में खनन जो है क्रियाओं के कारण जो है भूमि का क्षरण हुआ है। खनन द्वारा जो है प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग जो है 80,000 हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80,000 हेक्टेयर। कृषि भूमि पर जो है नगरीय अतिक्रमण के कारण भी खेती की भूमि का भाग कम हो रहा है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जितने भी शहरी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा तो गांव के जो क्षेत्र हैं उनको जो है शहरीकरण में कर दिया गया है और सभी के सभी भूमि को जो है शहर में कन्वर्ट कर दिया जा गया है। जो कृषि भूमि था अब जो है नगरीय अतिक्रमण हो गई है। तो ये बहुत दुखदायी परिस्थिति है और सरकार पे जो है इस पर नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिला है। सरकार जो है पैसे ले लेती है और उसके जो है भूमि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। इसी वजह से जो है बड़े बड़े लोग जो है ज़मीनों को बेचते चले जा रहे हैं और देखा जाए तो जितने भी शहर हैं उनके आसपास जो कृषि योग्य भूमि थी वो ख़त्म हो गई है। अब देखा जाए सरकार की लापरवाही के कारण ही हुआ है और सरकार इस पर कोई भी दूसरे पे दोष नहीं लगा सकती। कहते हैं उनके पास ही रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन में ये कोई तरह का रोक नहीं लगाती है। तो ये बहुत ही जो है दुखदायक परिस्थिति आ गई है। जो कृषि योग्य भूमि थी अब जो है नगरीय में ये परिवर्तन हो गई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच तीव्र होड़ चल रही है। भूमि के स्वामित्व, उसके बेचने और खरीदने के संबंध में बहुत से सामाजिक झगड़े हो रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। कहते काश्तकार कई तरह से जो है प्रोत्साहित हो रहा है और ऐसे में खेतों के छीने जाने का भय भी लगा रहता है। ऊंचा लगान और लागत के लिए भी अपर्याप्त बचत है। भूमि सीमा के कानून का जो है परिपालन पर्याप्त कठोरता से नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं कानून का जो है बनी हुई है लेकिन कानून में जो है कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न किया है। हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है भूमि की समस्याओं के समाधान। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि की समस्याओं के समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। भूमि की समस्याओं के समाधान के लिए देश में भौतिक और सामाजिक 2 दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। कहते जल क्रांति और मृदा के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भूमि का भौतिक उद्धार किया जा रहा है और इसके बाद इस भूमि पर जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है परिवर्तन अपनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम जो है इनकी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। और इसी प्रकार वह भूमि जो नदी क्रियाओं के नदी के बाढ़ों द्वारा बेकार हो गए हैं, इसका जो उद्धार आवश्यक क्रियाओं द्वारा करके उसके उर्वरकता वापस लाई जा रही है। कहते मरुस्थलीय भूमि के जो है भौतिक उद्धार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए जो उपयुक्त प्राकृतिक वनस्पति उगाना और सिंचाई की सुविधा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है।
इससे भूमि स्तर के जो है ऊपर उठने में काफ़ी मदद मिलती है और समाजी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य द्वारा ऐसे कानून लागू किए जाते हैं जिसके मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, कृषि को बढ़ावा देना आदि के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके लिए चकबंदी, काश्तकार खेतों का जो मालिकाना अधिकार देना और जमींदार उन्मूलन आदि कई कानून बनाए गए हैं और इसका कानून द्वारा जो है काश्तकार को सामाजिक न्याय भी दिलाया गया है। देखिए, कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है, लेकिन इन नीतियों का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है। कहते हैं दूर संवेदन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्छ की खाड़ी का लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र अवसादों के जमाव से भर गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी चिंता का विषय है कि 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है अवसादों के जमाव से भर गया है। नेशनल जो है रिमोट जो है सेंसिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि देश में 5.3 करोड़ हेक्टेयर जो है 16% भूमि बंजर के चपेट में है और इसमें से सर्वाधिक भूमि जो है 60% जम्मू और कश्मीर में है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 60% भूमि जो है जम्मू और कश्मीर में है, इसके बाद राजस्थान में जो है 38% है और सिक्किम में 60% है और हिमाचल प्रदेश में 37% है और गुजरात में 17% है के स्थान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिशतों को दर्शाया गया है, जो कहते हैं 5.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है बंजर हो गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जरूर किया है, जो कि बंजर भूमि की उपयोगिता बढ़ाने के लिए कार्यरत है और यह संस्था जो है प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर भूमि का वनरोपण के कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहते हैं ये सब बातें जो है कानूनी रूप से बनाई जाती है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। भारत में भूमि की कमी नहीं है, परंतु खाद्य पदार्थ उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए भूमि सुधार संबंधी नीतियों पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के पास भूमि की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो इस बात की है कि इसकी नीतियों का जो है सही से अनुसरण नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब देखिए, इन सब बातों से जो एक बात साबित हो गया है, जो कि निष्कर्ष के अंतर्गत यहाँ पर आपके समक्ष एक बॉक्स में है, जिसको आपको जो है अपने कॉपी पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। कहते हैं भूमि उपयोग गतिमान प्रक्रिया है और ये कई कारकों के परिणाम स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। जनसंख्या वृद्धि और सशक्त प्रणाली एवं तकनीकी बदलाव इसके प्रमुख कारक के रूप में देखे जा सकते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में विकास के परिणाम स्वरूप भी भूमि उपयोग के प्रारूपों में काफ़ी बदलाव आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं मृदा अपरदन, भूमि के जल क्रांति और लवणीकरण के खनन और कृषि भूमि पर जो नगरों का अतिक्रमण आदि परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का ह्रास होता ही जा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। भारत ने भूमि विकास के दो तरीके अपनाए हैं, एक तो भौतिक जिसमें भूमि उद्धार है और दूसरा जो है सामाजिक भूमि उद्धार है। तो भारत द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं भूमि के सुधार के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो इसको जो है रूल रेगुलेशन के साथ जो है लागू करना ये भी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था भूमि के अंतर्गत। ठीक है, आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इस तरह बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ और जरूर जो है त्रिपाण सेंटर हेल्प करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है और शेयर करने के लिए आपको जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, देखिए जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहता है, इससे जो है आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प भी कर सकते हो और करने का यही एक माध्यम हो सकता है। और जितना हो सके कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी बात आपको इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, तो उसके लिए कॉमेंट कीजिए जिसको सुधारा जा सके, क्योंकि कॉमेंट करने से ये भी होता है कि मुझे एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि मैं भी इसमें अधिक जो है सशक्त नहीं हूँ। तो आप जितना हो सके आप इसके जो है कॉमेंट अवश्य कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के उपरांत ही प्राप्त होगा। अगर कोई वीडियो अगर रिसर्च करना चाहते हो, कोई टॉपिक रिसर्च करना चाहोगे, अगर यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो दूर दूर तक आपको त्रिपाण सेंटर नजर नहीं आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाता है, जहां पर सभी वीडियो आपके लिए रखी गई है। साथ में जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जो टॉपिक आपने देखना है, क्लास के अंतर्गत देखना है या टॉपिक के अंतर्गत देखना है, तो सभी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा उठा सकते हो।